अस्सलामुअलैकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है इमोशंस के बारे में और अब वक्त है कि हम साइकोलॉजी जो हमने सीखा उसको अपनी डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में उसको अप्लाई करें। तो हमारा मकसद सिर्फ सीखना ही नहीं है, साथ साथ अपनी लाइफ पे उसको अप्लाई भी करना है, ताकि जो हम सीख रहे हैं उससे हमें फ़ायदा भी हो, हम खुद उसको अप्लाई करें और उससे फ़ायदा हासिल करें। तो इस वीडियो में जो है हम साइकोलॉजी को रियल लाइफ में या एवरीडे लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली सीखेंगे हाउ टू ऑफ हैप्पीनेस, कि कैसे ख़ुद को खुश रखा जा सकता है, कैसे खुशियाँ क्रिएट की जा सकती हैं, कैसे हैप्पीनेस क्रिएट की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उसको अपनी डेली लाइफ पे अप्लाई करेंगे। तो अपने साथ जो है एक नोटबुक और एक पेन उठा लीजिए और ये सारे पॉइंट्स, सारे सजेशंस अपने पास लिख लें। आप चाहे तो एक लिस्ट बना के बिल्कुल अपने घर की किसी ऐसी दीवार पे लगा लें कि आपका वहाँ से गुज़रना हो बार-बार, आप उस लिस्ट को देखेंगे, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सजेशंस को अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में और चेंज जो है आप फ़ील करेंगे और मुझे भी फिर बताना कि उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा और क्या चेंज आया आपकी लाइफ में। तो एक इमोशन जो लोगों को ज़्यादा पसंद है वो है हैप्पीनेस, यानी खुशी, जो एक स्टेट ऑफ वेलबींग और कंटेंटमेंट है जिसे डिज़ायर किया जाता है। डेविड जी मेयर्स, सोशल साइकोलॉजिस्ट डेविड जी मेयर्स, जो बतौर लीडर माने जाते हैं हैप्पीनेस के रिसर्च की फील्ड में, और मेयर्स पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट के सपोर्टर्स में से भी एक हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो साइकोलॉजी के फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट करने को रिकमेंड करता है। नेगेटिव यानी अब्यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन और वो तमाम चीज़ें जिनका बुरा असर पड़ सकता है। और पॉजिटिव यानी कि वेलबींग, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वगैरह। मेयर्स और उनके बाकी साथियों के मुताबिक खुशी काफ़ी सारी चीज़ों की चाबी है। दुनिया को एक महफूज जगह तस्वुर करना, सेहतमंद और ज़्यादा मुतमईन ज़िंदगी और यहाँ तक कि बआसानी फ़ैसले करने की सलाहियत भी, या फ़ैसले करने की सलाहियत की भी चाबी है खुशी, हैप्पीनेस। तो खुश लोग दूसरों की मदद भी करते हैं और दूसरों की मदद करने में पहल करते हैं और जल्दी करते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि खुश रहने वाले लोग कैसे होते हैं और क्या-क्या करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि खुश कैसे हो? कैसे कोई खुश रह सकता है? अब मेयर्स की एक मशहूर किताब है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो मेयर्स ने 1993 में लिखी थी, और इस किताब में खुश रहने के 10 सजेशंस बताए गए हैं जो मेयर्स के कई सालों की रिसर्च पर बेस्ड हैं। और इन सजेशंस को हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे कि वो कौन-कौन से सजेशंस हैं, और यही वो सजेशंस हैं जो आपने नोट डाउन करने हैं और इसको फॉलो करना है, फिर मुझे बताना है कि इसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा है, क्या चेंज आया है आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं सजेशन नंबर 1 से। तो सजेशन नंबर 1 है, रियलाइज़ दैट एंड्यूरिंग हैप्पीनेस डज़न्ट कम फ्रॉम सक्सेस। पैसा, ताकत और शोहरत आपको खुशियों की कोई गारंटी नहीं दे सकती या खुशियों की कोई गारंटी नहीं देती। अगर किसी के पास दौलत ना हो, वो गुर्बत में हो सकते हैं, नाखुश हालात में हो सकते हैं, लेकिन लाज़मी नहीं है कि इसके बरक्स हालात सही हों। पैसा सब खरीद सकती है लेकिन खुशी नहीं खरीद सकती, और अक्सर औक़ात साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत अमीर और दौलतमंद और बहुत कामयाब लोग बतौर क्लाइंट्स आते हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सजेशन नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ़ योर टाइम। अब जो लोग वक़्त के पाबंद होते हैं, वो खुश भी होते हैं और खुश भी रहते हैं। अपने गोल सेट करना और फिर उसे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना
डेली बेस पर प्रोग्रेस हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। तो लिस्ट बनाया करें और हर उस आइटम को क्रॉस कर लिया करें जो मुकम्मल हो जाएं। सजेशन नंबर 3, एक्ट हैप्पी, पुट ऑन अ हैप्पी फेस। जब लोग मुस्कुराते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो बेटर फील करते हैं, और जब फ्राउन करते हैं या अपसेट होते हैं तो उसके बरक्स जो है सब कुछ होता है। तो थिंक हैप्पी, टॉक हैप्पी, एक्ट हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी। तो बेसिकली जो सजेशन नंबर 3 है, एक्ट हैप्पी, ये हमने जो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस पढ़ी थी और फेशियल फीडबैक थ्योरी पढ़ी थी, ये उस पर बेस्ड है। आप देखिए, हमने उसमें भी यही पढ़ा था कि जैसा आपका मूड होगा, जैसा आपका मुंह बना होगा, वैसे ही आपके इमोशंस रेगुलेट होंगे। तो खुश रहा करें, स्माइल किया करें, ताकि आपके इमोशंस जो हैं वो स्माइल के साथ चेंज हो और आप हैप्पी फील करें। सजेशन नंबर 4, सीक वर्क एंड लीजर एक्टिविटीज़ दैट एंगेज योर स्किल्स। ऐसे काम करना जो चैलेंजिंग तो हो लेकिन ओवरवेलमिंग ना हो। दोनों काम और लीजर एक्टिविटीज़ में खुशी पैदा करते हैं। यानी जो खुशी आपको अपने घर का गार्डन या अपने घर के गार्डन में गार्डनिंग करने में मिलती है, वो खुशी शायद आपको वर्ल्ड टूर में ना मिले। तो ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे अ, अपने लीजर एक्टिविटीज़ या ऐसा काम आप अपने लिए चुन लें जो आपके स्किल्स को इन्वॉल्व करें, जिसको आप खुशी खुशी करें। चैलेंजिंग तो हो लेकिन आप उसको करते हुए इंजॉय भी करें। सजेशन नंबर 5, जॉइन द मूवमेंट। एक्सरसाइज, ख़ास तौर पर एरोबिक एक्सरसाइज, ना सिर्फ आपको अच्छा महसूस करवाती है बल्कि फ़िज़िकली भी अच्छा बनाती है। इसके साथ साथ डिप्रेशन और एनजाइटी को कम करने में और उससे रिलीफ हासिल करने में भी मदद करती है। सो गेट मूविंग एंड गेट हैप्पियर। सजेशन नंबर 6, गिव योर बॉडी द स्लीप इट वांट्स। अब नींद की कमी जहन के लिए बुरा है और इसका जिस्म और मूड पर भी बुरा असर पड़ता है। तो जो लोग नींद की कमी का शिकार होते हैं वो क्रैबी होते हैं, जबकि जिन लोगों की नींद पूरी होती है वो खुश होते हैं। तो अपनी नींद को पूरी रखा करें। कम से कम आपकी नींद जो है वो 8 से 9 घंटे, यानी कि ये इतनी आपकी नींद जो है वो पूरी हो, आप इतने घंटे सोए हो। टाइम पे सोया करें और टाइम पे उठा करें, तो अपनी बॉडी की नींद, अपनी नींद जो है इसको पूरी रखा करें। अब आते हैं सजेशन नंबर 7 पे, विच है गिव प्रायोरिटी टू क्लोज रिलेशनशिप्स। एक अच्छे सोशल सपोर्ट सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं। दोस्त सपोर्ट ऑफर करते हैं और बुरे वक्त से निकलने में आपकी मदद करते हैं। तो टेक टाइम टू नर्चर फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स। अब आते हैं सजेशन नंबर 8 पे, विच इज़ फोकस बियॉन्ड द सेल्फ। ना सिर्फ खुश लोग दूसरों की मदद करते हैं बल्कि उनको ऐसा करने में खुशी भी महसूस होती है। तो दूसरों की मदद करने से अच्छा महसूस होता है, तो दूसरों की मदद किया करें और मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया करें। सजेशन नंबर 9, कीपिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब अच्छी चीज़ों के बारे में लिखना जो आपके पास है, जैसे कि आज कोई अच्छा कुछ हुआ हो, दूसरे दोस्त से मिले हो और अच्छी चीज़ें चीज़ें या कोई काम जो आपने एंजॉय किया हो, सेंस ऑफ वेलबींग को बूस्ट करता है। तो अपना एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखा करें, इसमें अपनी वो सारे अच्छे काम जो आपने किए और आपको उससे खुशी महसूस हुई हो, वो सारे इसके अंदर नोट डाउन कर लिया करें। तो उसको लिखने से आपको रिमाइंड या आपके लिए एक रिमाइंडर है, लिखते हुए भी आपको एक खुशी महसूस होगी कि अच्छा, मेरे साथ आज इतना अच्छा हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सजेशन नंबर 10, नर्चर योर स्पिरिचुअल सेल्फ। पुख्ता ईमान वाले लोग भी खुश रहते हैं, और कम्युनिटीज़ जिनका शेयर्ड बिलीफ सिस्टम हो ईमान से मुतालिक, अच्छा सोशल या अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं
और इस तरह कम्युनिटीज़ एक शख्स को एक सेंस ऑफ पर्पस देता है और स्ट्रेस के वक्त उम्मीद देता है। तो जो लोग ऐसे कम्युनिटीज़ में होते हैं वो दूसरों की मदद भी करते हैं। तो ये थे वो सारे 10 सजेशंस जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, एक लिस्ट में लिख के इसको अपने सामने लगा लें किसी भी दीवार पे, किसी भी बोर्ड पे, और इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, तो लाज़मी आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आएगा एंड यू विल डेफिनेटली फील हैप्पी। तो ये 10 सजेशंस थे जो मेयर्स ने दी थी। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे कोई सजेशंस जो आपके माइंड में हो कि इस तरह करने से भी हम खुश हो सकते हैं, तो लाज़मी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे बाकी व्यूवर्स को भी फ़ायदा होगा और अगेन हेल्प मिलेगी दूसरों को। तो जिस तरह हमने आज पढ़ा भी, सीखा भी कि दूसरों को या दूसरों की हेल्प करने से भी खुशी मिलती है। तो डू हेल्प अदर्स बाय शेयरिंग, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको समझ आया है, तो लाज़मी वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, लाज़मी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग पूछें एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा हमारे बाकी व्यूवर्स भी आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा इस चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक्स को आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।